Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the channel. My name is Asim Amjad, and in this video I will tell you about geometric tolerance symbols. बेसिकली टाइप ऑफ टॉलरेंस मल्टीपल टाइप्स की होती हैं, लाइक फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन एंड रनआउट। और हर एक टाइप ऑफ टॉलरेंस को फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। लाइक फॉर्म टाइप ऑफ टॉलरेंस को आप स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी एंड सिलिंड्रिसिटी के अंदर डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे आपको इनके सिंबल्स नजर आ रहे हैं एंड सो ऑन। तो हम इन सब टाइप ऑफ टॉलरेंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कुछ सप्लीमेंट्री सिंबल्स भी यूज किए जाते हैं ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक सिंबल्स के अंदर, लाइक मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, लीस्ट मटेरियल कंडीशन एंड सो ऑन। मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्री सिंबल्स के बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं, तो आप उन वीडियो को पहले देख लें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी। Okay, now let's start with the form type of tolerance. Number one is the straightness. The general definition of straightness is it's basically the condition in which the element of a surface or its axes are in the straight line. You can see कि यहाँ पे मेरे पास straightness का symbol है और यहाँ पे उसकी वर्किंग ड्राइंग को शो किया हुआ है, और ये मेरे पास उसका 3D व्यू है। स्क्रीन पे इस फीचर कंट्रोल फ्रेम के थ्रू क्लियरली शो हो रहा है कि ये जो मेरे पास एक बार है ये स्ट्रेट होनी चाहिए, और इसके अंदर जो पॉसिबल वेरिएशन है वो 0.02 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो प्रोडक्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे 3D व्यू के अंदर दिखाया जा रहा है। इन दिस फिगर यू कैन सी द स्ट्रेटनेस ऑफ अ सरफेस। यहाँ पे मेरे पास डिमेंशनिंग है ड्राइंग के ऊपर जो की हुई है, तो ये मेरे पास एक राउंड बार है जिसकी लेंथ 70 यूनिट है, और जो डायामीटर है इसका वो 10.05 से 10, मतलब इसकी अपर और लोअर लिमिट की जो वैल्यूज है वो 10.05 अपर लिमिट की वैल्यू है, और जो लोअर लिमिट की वैल्यू है वो 10.00 है, और जो पॉसिबल अमाउंट ऑफ वेरिएशन है इसकी ड्राइंग के अंदर वो 0.01 है, जो कि आपको यहाँ 3D के अंदर दिखाई जा रही है, और इसी का 2D व्यू यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और फर्दर यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ बार्स जो है वो दिखाई गई है, मतलब कि अगर आपकी जो डिमेंशन की वैल्यू है वो 10.05 mmc पे बनते हैं तीनों बार्स, लेकिन उनके अंदर जो पॉसिबल वेरिएशन है वो कुछ इस तरह से हो सकती है कि इसके दोनों जो एंड्स हैं वो लार्जर डाया के हो और इन बिटवीन डाया जो है वो स्मॉल हो जाए, ऑल दो कि वो इस लिमिट के अंदर ही रहेगा। इसको हम कंट्रोल्स बॉइंग कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कंट्रोल वेस्टिंग को शो किया गया है, और यहाँ पे कंट्रोल बैरलिंग को शो किया गया है। डिफरेंस जो है वो यहाँ पे ड्राइंग के अंदर आएगा। यहाँ पे आप देखें कर्व, और यहाँ पे कर्व के अंदर डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। सेम यहाँ पे आपकी जो कर्व है वो अप हो रही है रादर देन कि डाउन हो, और ये जो सेंटर पार्ट है वो यहाँ पे आपका इस रेंज के मैक्सिमम जो टॉलरेंस की वैल्यू है वहां तक बने। ऑल दो के पार्ट आपका एक्सेप्टेबल रहेगा, लेकिन इतनी वेरिएशन उसके अंदर पॉसिबल है जो आपने डिफाइन की होगी अपनी फीचर कंट्रोल फ्रेम के अंदर, तो पार्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपका पार्ट उस रिक्वायर्ड जब मेंशन टॉलरेंस रेंज से बाहर चला जाएगा तो फिर आपका पार्ट डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेटनेस ऑफ एक्सिस को शो किया गया है कि ये मेरे पास जो एक सर्कुलर बार है इसका जो सेंटर एक्सिस है इसको आप बेसिकली मेजर कर रहे हैं। इसकी डिमेंशन यहाँ पे शो की गई है कि उसके अंदर जो पॉसिबल वेरिएशन है वो 0.01 डायामीटर की है, क्योंकि ये राउंड है, और तब जब ये मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के ऊपर बनेगी आपकी रॉड का डाया जो है वो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के ऊपर बनना चाहिए। फर्दर यहाँ पे कुछ एग्जांपल है स्टेटमेंट से रिलेटेड और उनके इंस्पेक्शन मेथड्स को इंडिकेट किया गया है। यहाँ पे मेरे पास ड्राइंग है
सर्कुलर और रेक्टेंगुलर पार्ट थी और यहाँ पे उनकी टॉलरेंस को शो किया गया। ये मेरे पास टॉलरेंस जोन है जिसको जूम करके दिखाया गया और ये रेक्टेंगुलर और सर्कुलर की जो स्ट्रेटनेस है उसको मेजर करने के इंस्पेक्शन मेथड यहाँ पे शो किए गए हैं। सिमिलरली एक्सिस की स्ट्रेटनेस के लिए आप वी ब्लॉट और फंक्शनल गेज को यूज कर सकते हैं जिससे आप अपने इस पार्ट के एक्सिस जो है वो देख सकते हैं कि वो स्ट्रेट है या नहीं। Second type of tolerance is the flatness. Flatness of a surface is a condition in which all surface elements are in the one plane. तो straightness के अंदर flatness का सिंबल जो है वो हमारे पास यहाँ पे शो किया गया है और ये उसकी वर्किंग ड्राइंग है और ये उसका 3D व्यू है। इट मीन्स कि ये जो मेरे पास स्क्वायर बार है ये फ्लैट होनी चाहिए इस रेंज के अंदर, दैट इज 0.008 और ये आपके पास जोन की जो वैल्यू है वो दिखाई जा रही है यहाँ पे। सो द सिंबल फॉर फ्लैटनेस इज लाइक अ पैरेललोग्राम विद एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे मेरे पास एक स्क्वायर टाइप ऑफ बार है जिसकी फ्लैटनेस की वेरिएशन जो है वो 0.01 है, लेंथ इसकी 70 और ये मेरे पास लिमिट टॉलरेंस है और इसको यहाँ पे पर्पस जो है इस ड्राइंग का मीनिंग का वो यहाँ पे शो किया हुआ है इस व्यू के अंदर। ये मेरे पास उसकी रिक्वायर्ड टॉलरेंस रेंज है, दैट इज 0.01। यहाँ पे मेरी मिनिमम डिमेंशन है और ये मेरी मैक्सिमम डिमेंशन की वैल्यू है। तो मैक्सिमम जो आपकी स्क्वायर बार है वो यहाँ तक बन सकती है और मिनिमम यहाँ तक बन सकती है और इन बिटवीन जो आपको लाइन नजर आ रही है ये मेरे पास इसकी फ्लैटनेस की जोन को इंडिकेट कर रही है कि इसके अंदर कितनी ज्यादा वेरिएशन है। हाल दो कि ये वेरिएशन इस 0.01 रिक्वायर्ड जो वैल्यू है उसके अंदर है तो ये पार्ट आपका एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे अगेन एक पार्ट की ड्राइंग शो की गई है, टॉलरेंस जोन को जूम करके दिखाया गया है और इंस्पेक्शन मेथड जो है वो यूज किए गए हैं जिसके लिए हम सरफेस प्लेट के ऊपर अपने पार्ट को रखते हैं और देन हम अपने डायल इंडिकेटर के थ्रू इसकी फ्लैटनेस जो है वो मेजर कर रहे हैं। तो ये मेरे पास लेवलिंग फीट है फॉर एडजस्टिंग द लोअर इंडिकेटर ऑफ रीडिंग। ये मेरे पास सरफेस प्लेट है विद होल और यहाँ पे आपने अपना प्रोडक्ट को प्लेस किया है और आप इसकी जो इंस्पेक्शन है वो मेजर कर रहे हैं। सर्कुलैरिटी or you can say roundness. Circularity is basically referred to the condition of a circular line or the surface of a circular feature where all points on the line or on the circumference of a plane cross section of the feature are the same distance from a common axis or center point. तो ये मेरे पास सर्कुलैरिटी का सिंबल है, यहाँ पे मेरे पास उसकी ड्राइंग है और यहाँ पे उसकी वेरिएशन बताएगी डेट इज 0.004 और आप यहाँ पे ये जो मेरे पास एक सर्कुलर बार है यहाँ पे हम इसकी सर्कुलरिटी या राउंडनेस जो है वो मेजर कर रहे हैं। ये बेसिकली कंडीशन है आपकी सर्कुलर लाइन और यू कैन से सरफेस ऑफ अ सर्कुलर फीचर की। ये मेरी सर्कुलर लाइन यहाँ पे ये मेरी सर्कुलर की फीचर की जो सरफेस है उसकी कंडीशन को रेफर कर रही है जहाँ पे आपके पॉइंट्स और जो लाइन है और द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ प्लेन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फीचर आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम कॉमन एक्सिस और अ सेंटर पॉइंट। तो ये मेरा सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ पे ये जो आपकी सरफेस की लाइन या इस सेंटर पॉइंट से इस सर्कुलर की लाइन या इस सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। इसको हम सर्कुलरिटी या राउंडनेस कह रहे हैं। It is similar to the straightness except that it is wrapped around a circular cross section. Some example of circular features would include discs, spheres, cylinders, and cones. In this figure, you can see a circular bar whose length is 70 units और यहाँ पे मेरे पास लिमिट की टॉलरेंस है और यहाँ पे मेरे पास फीचर कंट्रोल फ्रेम के अंदर सर्कुलरिटी की जो पॉसिबल वेरिएशन है 0.1 इंचेस वो शो की गई है और यहाँ पे उसकी ड्राइंग का मीनिंग को रिप्रेजेंट किया गया है कि ये मेरे पास जो सर्कल की सेंटर लाइन है इसकी यहाँ पे आपको इस टॉलरेंस डायल के दरमियान जो वेरिएशन है उसकी ज्योमेट्री की वो इंडिकेट की जा रही है। So these are some common type of circularity errors: ovality, lobing, and irregular. In ovality, difference appear between the major and the minor axis. In lobing, some instance
the diametral values may be constant or nearly, and in irregular random irregularities form a true circle. और यहाँ पे inspection method को indicate किया गया है, again tolerance zone और drawing को show किया गया है for circularity. Cylindricity. Cylindricity is a condition of a surface in which all points of the surface are the same distance from a common axis. Cylindricity के अंदर जो आपकी ये सरफेस है, इसकी जो पॉइंट वैल्यू है वो आपकी सेम होनी चाहिए फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ अ कॉमन एक्सिस. मतलब कि यहाँ पे जो मेरे पास एक सर्कुलर रोड है, इसकी सरफेस जो है उसकी वैल्यू हर पॉइंट पे सेम होनी चाहिए उस डिस्टेंस के साथ जो आपने कॉमन डिस्टेंस सेलेक्ट किया होगा. लाइक यहाँ पे अगर मैं सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका इस पॉइंट तक इन सब पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए. इसको हम सिलेंड्रिसिटी कह रहे हैं. ये इसका सिंबल है. सिलेंड्रिसिटी टॉलरेंस इज अ कंपोजिट control of form that includes circularity, straightness, and parallelism of a surface element of a cylindrical feature. So it is like a flatness tolerance wrapped around a cylinder. So the geometric characteristic symbol for cylindricity consists of a circle with two tangent lines at an angle of 60 degree. तो यहाँ पे आप देखें कि ये मेरे पास सर्कुलैरिटी का सिंबल था. इसके लिए अगर आपने 260 डिग्री के एंगल पे टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है तो ये सिलेंड्रिसिटी का सिंबल बन जाएगा. यहाँ पे अगेन मेरे पास डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग को शो किया गया है और यहाँ पे मिनट ऑफ द ड्राइंग को रिप्रेजेंट किया गया है. अगेन ये मेरे पास इंस्पेक्शन मेथड है. यहाँ पे उसकी टॉलरेंस जोन की वैल्यू को शो किया जा रहा है और ये मेरे पास उसकी ड्राइंग है सिलेंड्रिसिटी की. Okay, now let's move to second type of tolerance, that is profile. First one is the line profile. Line profile is basically used to control a single line profile or a section of an irregular surface. The tolerance zone is stand on both sides of the profile along its full length as indicated in this figure. यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास ये जो पार्ट है ये irregular surface है और यहाँ पे ये जो आपकी रेड लाइन नजर आ रही है ये मेरे पास इंडिकेट कर रही है लाइन ऑफ अ प्रोफाइल और ये मेरे पास टॉलरेंस जोन है दैट इज 0.008. यहाँ पे उसकी 2D ड्राइंग को शो किया गया है और ये मेरे पास इसका सिंबल है. इन दिस फिगर यू कैन सी कि ये मेरे पास एक 3D पार्ट है इरेगुलर सरफेस का और यहाँ पे उसकी 2D ड्राइंग को रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पे उसकी ऑर्थोग्राफिक व्यू को ड्रा किया गया है विद फीचर कंट्रोल फ्रेम. इट मीन्स कि ये जो मेरी आर्क है जो कर्व है इसकी प्रोफाइल जो लाइन की प्रोफाइल है इसके अंदर जो पॉसिबल वेरिएशन है फ्रॉम मूविंग x टू y डायरेक्शन should be 0.05 while keeping in view the datum A, B and C. तो यहाँ पे जो इस सरफेस के अंदर पॉसिबल वेरिएशन है उसको मेजर्ड आपने थ्रू डेटम A, B एंड C करना है. जैसा कि आप यहाँ पे इस फिगर में देखें तो ये जो मेरे पास सरफेस है इसको हम डेटम B कह रहे हैं, ये वाली सरफेस को डेटम A कह रहे हैं और ये सरफेस को हम डेटम C कह रहे हैं. तो ये मेरे पास हाइट है, ये विड्थ है और ये लेंथ है. प्रोफाइल ऑफ लाइन को मेजर करने के लिए आप यहाँ पे देखें कि ये इंस्पेक्शन मेथड यूज किया गया है. ये मेरे पास डेटम है, ये मेरे पास पार्ट है और यहाँ पे हमने जो है डिफरेंट टाइप ऑफ डायल इंडिकेटर प्लेस किए हैं ताकि हम इस प्रोफाइल ऑफ लाइन को मेजर कर सकें. यहाँ पे इसका टॉलरेंस जोन को शो किया गया है और ये मेरे पास इसकी ड्राइंग है. Second one is the surface profile. Surface profile is basically control the entire surface of an irregular area and the tolerance zone extend the length and width of the surface. तो प्रोफाइल ऑफ लाइन के अंदर हम एक लाइन के मेजर कर रहे हैं जबकि सरफेस प्रोफाइल के अंदर हम कंप्लीट सरफेस जो है उसको हम बेसिकली कंट्रोल करेंगे जैसा कि आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है इस रेड लाइन के थ्रू. प्रोफाइल ऑफ लाइन और सरफेस प्रोफाइल के सिंबल में सिर्फ इस लाइन का डिफरेंस है. जब आप सरफेस प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे लाइन जो है वो ड्रा होगी बॉटम में. अगेन सेम फिगर यहाँ पे शो की गई है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है. डिफरेंस ये है कि लास्ट ड्राइंग में हमने प्रोफाइल ऑफ लाइन के ऊपर फोकस किया था, इस ड्राइंग के अंदर हम
सरफेस प्रोफाइल की बात करेंगे जो कि यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है। और अगेन यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड जो है वो मेजर किया जा रहा है और इंस्पेक्ट ऑल द पॉइंट ऑन द सरफेस वर्टिकली और हॉरिजेंटली। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर क्योंकि हमने प्रोफाइल ऑफ लाइन की बात की थी तो सिर्फ हमारे हॉरिजेंटल जो है वो जो लाइन थी उसकी हम मेजरमेंट कर रहे थे। अब हम हॉरिजेंटल के साथ साथ वर्टिकली भी मेजर करेंगे जिसको हम सरफेस प्रोफाइल कहते हैं। ये मेरे पास टॉलरेंस जोन की जो प्रीव्यू है यहाँ पे दिखाया गया है और ये मेरे पास ड्राइंग है। Third type of tolerance is orientation. Let's start with the angularity. Angularity is the condition of a surface or axis at an angle other than 90 degree form a datum or axis. The tolerance zone is defined by two parallel lines at the specific angle from the datum. ये मेरे पास angularity का symbol है और ये मेरे पास ड्राइंग है जहाँ पे हमने इस सरफेस की एंगल जो है उसको मेजर करना है और उसकी जो पॉसिबल टॉलरेंस की वैल्यू है दैट इज 0.004 विद रिस्पेक्ट टू डेटम ए। तो ये जो एंगल है बेसिकली वो आपका इस रेफरेंस डेटम ए के थ्रू मेजर किया जाएगा जैसा कि आपको यहाँ पे 3D के अंदर शो किया जा रहा है। ये एंगल 30 डिग्री आ रहा है तो ये जो है ये आपकी इस बॉटम विड्थ वाली साइड पे मेजर हो रहा है तो हम यहाँ पे डेटम ए जो है वो प्लेस करेंगे। सो द इंस्पेक्शन प्रोसीजर यूज फॉर पैरेललिज्म इज यूज फॉर एंगुलरिटी। जो इंस्पेक्शन प्रोसीजर आप पैरेललिज्म की मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं वही आप एंगुलरिटी के लिए यूज करते हैं। पर सिर्फ इतना है कि डेटम फीचर जो है इज माउंटेड ऑन द एंगल ब्लॉट एट एन एंगल स्पेसिफाइड। तो जो एंगल स्पेसिफाइड होता है उस एंगल के ऊपर आप अपने डेटम फीचर को माउंट करते हैं। अगेन यहाँ पे 2D और 3D के थ्रू एंगुलरिटी की रिप्रेजेंटेशन को शो किया गया है। Perpendicularity. Perpendicularity is the condition of a surface plane or axis at a right angle to a datum plane or axis. तो प्रीवियसली हमने एंगुलरिटी को चेक किया था अब यहाँ पे हम परपेंडिकुलरिटी को चेक कर रहे हैं कि हमारी जो सरफेस है वो 90 डिग्री मतलब राइट एंगल के ऊपर है या नहीं। अगेन यहाँ पे ये मेरे पास सिंबल को इंडिकेट किया जा रहा है इसकी जो टॉलरेंस की रेंज है वो 0.006 है विद रिस्पेक्ट टू डेटम ए जो कि आपको यहाँ पे शो किया गया ड्राइंग में और यहाँ पे ये 3D व्यू के अंदर शो किया जा रहा है। इस डेटम रेफरेंस प्लेन के थ्रू हम यहाँ पे जो परपेंडिकुलरिटी है उसको मेजर कर रहे हैं। सो जो पैरेललिज्म के लिए इंस्पेक्शन का प्रोसीजर यूज होता है अगेन वही आपका परपेंडिकुलरिटी के लिए भी यूज किया जाता है। फर्स्ट सिर्फ इतना है कि जो आपका डेटम फीचर है उसको हम अब 90 डिग्री के एंगल ब्लॉक के ऊपर माउंट करेंगे। सो इन दिस फिगर यू कैन सी द परपेंडिकुलरिटी टॉलरेंस दैट इज यूज टू कंट्रोल द सरफेस। तो यहाँ पे डिमेंशन ऑन द ड्राइंग को शो किया गया और यहाँ पे मीनिंग ऑफ द ड्राइंग जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। मीन कि ये टोटल मैक्सिमम लेंथ है लिमिट जो टॉलरेंस थी वो यहाँ पे शो की गई है कि मैक्सिमम आपका पार्ट यहाँ तक बन सकता है मिनिमम यहाँ तक बन सकता है। और ये जो दो मेरे पास सेंटर में लाइंस हैं ये मेरी परपेंडिकुलरिटी के जोन को रिप्रेजेंट कर रही है और इसको आप ड्राइंग के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है। विद रिस्पेक्ट टू डेटम ए जो पॉसिबल अमाउंट ऑफ वेरिएशन है वो 0.05 है और ये मेरे पास परपेंडिकुलरिटी का सिंबल है। इस सेकंड फीडर के अंदर यहाँ पे अब मेरे पास जो पार्ट है वो सर्कुलर है तो यहाँ पे डायामीटर जो है वो इंडिकेट किया गया है। तो जो यहाँ पे डायामीटर है इसके ये जो एक्सिस है ये बेसिकली थ्रू आउट सेम होना चाहिए स्ट्रेट होना चाहिए ताकि जब इसकी असेंबली की जाए तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। तो अब जहाँ पे सबसे पहले परपेंडिकुलरिटी का सिंबल शो किया गया है देन 0.05 की टॉलरेंस जोन के अंदर वेरिएशन जो है वो एक्सेप्टेबल है और चूंकि ये सर्कुलर पार्ट है यहाँ पे डायामीटर का सिंबल यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे राउंड के अंदर आपकी टॉलरेंस जोन जो है वो अप्लाई हो रहा है जैसा कि आपको यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। और ये तब कंडीशन आपकी अप्लाई होगी जब आपका ये सर्कल जो है जो सर्कल का यहाँ पे डाया होगा वो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन पे बनेगा विद रिस्पेक्ट टू डेटम ए और ये मेरे पास डेटम ए है। मतलब इस सरफेस के अलोन हम ये जो इसके एक्सिस हैं आपके इस सर्कुलर पार्ट के हम उसकी परपेंडिकुलरिटी को चेक करेंगे। पैरेललिज्म पैरेललिज्म इज द कंडीशन ऑफ अ सरफेस equidistant at all points from a datum plane or axis. The tolerance zone is defined by two planes or lines parallel
टू द डेटम। ये मेरे पास पैरेललिज्म का सिंबल है, यहाँ पे उसकी ड्राइंग और उसके 3D व्यू को शो किया गया। मीन कि मेरी ये जो सरफेस है वो पैरेलल होनी चाहिए। कोई भी दो सरफेसेस आप ले सकते हैं, उन दोनों सरफेसेस को पैरेलल अगर आपने करना है देखने के लिए तो आप फिर पैरेललिज्म का सिंबल यूज करते हैं, और ये उसकी पॉसिबल अमाउंट ऑफ वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू डेटम ए। तो आपने एक डेटम पॉइंट ए बताया है, तो इट मीन्स कि ये जो मेरी सरफेस है ये इस डेटम पॉइंट ए के अलोन पैरेलल होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग और मीनिंग ऑफ द ड्राइंग को रिप्रेजेंट किया गया है फॉर द केस ऑफ पैरेललिज्म। सेम यहाँ पे पैरेललिज्म को शो किया गया है, लेकिन इस फिगर के अंदर जो पैरेललिज्म है वो यहाँ पे इस सेंट्रल एक्सिस की जो है वो नोटिस की गई है कि ये मेरे पास डेटम एक्सिस ए है और ये मेरे पास सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन है दैट इज 0.05 का, और यहाँ पे इन दोनों सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है मेरा सर्कल का वो 50 यूनिट्स है। जो डाया है इसका वो 10.022 से 10.000 है, और इसका डाया यहाँ पे इंडिकेट किया गया, और इसको हमने डेटम रेफरेंस ले लिया। मीन कि ये जो मेरी सर्कुलर का सेंटर एक्सिस है इसी के साथ यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर एक्सिस भी पैरेलल होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे इसको सेशनल व्यू के थ्रू इंडिकेट किया जा रहा है। तो इस फिगर के अंदर हमारे पास जो पैरेललिज्म की टॉलरेंस है उसको हमने यूज किया है टू कंट्रोल एन एक्सिस। तो हम यहाँ पे एक्सिस को कंट्रोल करने के लिए पैरेललिज्म को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डी इंस्पेक्शन मेथड को शो किया गया है फ्लैट की सूरत में और सर्कुलर की सूरत में। ये टॉलरेंस जोन्स हैं और ये ड्राइंग जोन की। द नेक्स्ट टाइप ऑफ टॉलरेंस इज लोकेशन टॉलरेंस। Feature position. Feature position is basically the theoretical exact location of its axis or center plane from the features from which it is dimensioned. The positional tolerance is the permissible error for the location of a feature relative to its other feature. तो यहाँ पे आप देखें ये मेरे पास पोजीशन सिंबल को शो किया गया है, उसका सिंबल है। ये मेरे पास एक लेट्स से सरफेस है जिसके अंदर यहाँ पे मुझे एक होल करना है। उसकी पोजीशन जो है मतलब इस पॉइंट का जो सेंटर पॉइंट है आपकी इस प्लेट का, लेट्स से उसके दरमियान उसके जो सेंटर पॉइंट से पॉसिबल अमाउंट ऑफ वेरिएशन है वो 0.04 की एक्सेप्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू डेटम बी एंड सी। मीन इसकी डायमेंशन जो आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैयर होगी और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मैयर होगी उन डायमेंशन वैल्यू के अंदर जो पॉसिबल अमाउंट ऑफ वेरिएशन है वो 0.04 टॉलरेंस जोन की। जैसा कि यहाँ पे इस 3D व्यू के अंदर इंडिकेट किया गया है कि पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ अ सेंटर लाइन विद इन द 0.04 सर्कुलर टॉलरेंस जोन रिलेटेड टू द डेटम बी एंड सी। तो यहाँ पे जब आपने इसमें होल्ड करना है तो उसका जो सेंटर पॉइंट की जो लाइन है उसकी जो पॉसिबल अमाउंट ऑफ वेरिएशन है वो 0.04 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगेन डायमेंशंस ऑफ द ड्राइंग और मीनिंग ऑफ द ड्राइंग को इंडिकेट किया गया, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखें ये मेरे पास दोनों डायमेंशंस को इंडिकेट किया गया। यहाँ पे आप देखें मेरे पास एक्स और वाई के अंदर डायमेंशन को शो किया गया दैट इज 25 एंड 15, और यहाँ पे हम फीचर पोजीशन टॉलरेंस को यूज कर रहे हैं टू लोकेट द एक्सिस ऑफ द होल। तो ये मेरे पास फीचर कंट्रोल फ्रेम है जहाँ पे उसकी पोजीशन का सिंबल है, और जो वेरिएशन है इसकी सेंटर एक्सिस में इस सिलेंड्रिकल जोन में वो 0.001 है एट इट्स एमएमसी। ये जो सर्कुलर है वो आपका एमएमसी पे बनेगा विद रिस्पेक्ट टू डेटम ए बी एंड सी। इस ड्राइंग के अंदर आप देखें कि मेरे पास जो एक प्लेट है यहाँ पे मैंने 3 होल्स करने हैं, और इन 3 होल्स की जो लोकेशन है वो एजिस के थ्रू मेजर हो रही है, और ये मेरे पास इसकी पोजीशन टॉलरेंस का फीचर कंट्रोल फ्रेम है। यहाँ पे इसका टॉलरेंस जोन शो किया गया है, और ये मेरे पास फंक्शनल रेंज है जो कि यूज किया जाएगा आपकी इस प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन के लिए। इस ड्राइंग के अंदर आप देखें कि यहाँ पे जो होल लोकेशन है वो होल के थ्रू मेजर की जाएगी, जैसा कि यहाँ पे आप देखें 3 होल्स हैं और ये मेरे पास एक होल है। अब इन दोनों होल्स के इन बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 2.25 है डायमेंशन का। सेम यहाँ से इस एज तक का डिस्टेंस शो किया गया है, और इस पॉइंट से इस
सेंटर पॉइंट तक होल का डिस्टेंस शो किया गया। तो ये आप देखें, ये जो जितने भी होल्स हैं ये सेंटर टू सेंटर, तो ये जो मेन आपका होल है, इस होल के अलोन आपकी जो डायमेंशन वैल्यूज है वो इन 3 होल्स को कंट्रोल करेगी। मीन इस होल के अंदर जो पॉसिबल अमाउंट ऑफ वेरिएशन है वो 0.005 है, वाइल कीपिंग इन व्यू कि ये जो सर्कल है आपका वो एमएमसी पे बने, और जो डेटम है वो आपका ए और बी के थ्रू मेजर होगा, और ये बी जो है आपका ये डेटम है जो कि आपका एमएमसी पे बनेगा। हमने यहाँ पे इस सेंट्रल जो होल है इसको हमने डेटम बी का नेम दिया है। यहाँ पे आप देखें, परफेक्ट सिलेंडर परपेंडिकुलर टू बी 0.005 डाया प्लस एनी बोनस टॉलरेंस, और ये मेरे पास सिलेंड्रिकल और होल्स जो कि लोकेट किए गए हैं इजेड बेसिक डायमेंशन फ्रॉम ए, ये जो आपके पास डेटम ए था। और यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड को शो किया गया है जहाँ पे स्प्रिंग लोडेड पिंस जो है उनको सीज किया गया है टू द virtual condition of the holes. Concentricity. Concentricity is the condition where the axis of a cylinder aligns to a common axis datum feature. The tolerance zone forms a cylinder where the axis must lie. यहाँ पे आप देखें कंसेंट्रिसिटी का सिंबल को रिप्रेजेंट किया गया, और यहाँ पे मेरे पास ये एक पार्ट है जिसकी ड्राइंग को यहाँ इंडिकेट किया गया है, ये इसका डायमीटर है, और जो पॉसिबल अमाउंट ऑफ वेरिएशन है वो 0.006 है विद रिस्पेक्ट टू डेटम ए। और ये देखें, ये जो मेरा इनर होल है और जो आउटर होल है इन दोनों को आपस में कंसेंट्रेट होना चाहिए, और इसकी जो पॉसिबल वेरिएशन है वो 0.006 है जो यहाँ पे शो की जा रही है। यहाँ पे अगेन डायमेंशन शो की गई है ड्राइंग के ऊपर, आप किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे उसका मीनिंग जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। ये मेरे पास इंस्पेक्शन मेथड है फॉर मेजरिंग द कंसेंट्रिसिटी, यहाँ पे टॉलरेंस जोन और इसकी ड्राइंग को शो किया गया। सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी ऑफ टू सरफेस अबाउट अ मीडियन प्लेन। यहाँ पे आप देखें ड्राइंग के ऊपर आप सिमेट्रिसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका सिंबल है, यहाँ पे उसकी टॉलरेंस वैल्यू है, और ये मेरे पास डेटम है। ये जो मेरे पास सरफेसेस हैं, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे शो किया जा रहा है इसको यहाँ पे सिमेट्रिक होना चाहिए, जो कि आपको इस डेटम ए रेफरेंस के थ्रू करना है। यहाँ पे मीनिंग ऑफ द ड्राइंग जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है कि ये जो मेरे प्लेन है वो सिमेट्रिक हो, और उसके अंदर पॉसिबल अमाउंट ऑफ वेरिएशन जो है वो 0.05 है विद रिस्पेक्ट टू डेटम ए। यहाँ पे अगेन मेरे पास एक पार्ट की ड्राइंग है, उसके टॉलरेंस जोन को शो किया गया है, और यहाँ पे फंक्शनल डेज को यूज किया जा रहा है फॉर चेकिंग द सिमेट्रिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। Next type of tolerance is the runout. Let's start with the circular runout. The definition of circular runout is it controls a circular element at one position on a surface. The tolerance zone lies within two circles as the surface rotates one revolution. यहाँ पे मेरे पास एक सर्कुलर बार है और यहाँ मेरे पास सर्कुलर रनआउट का सिंबल शो किया गया है, उसकी टॉलरेंस वैल्यू और डेटम को इंडिकेट किया गया है, और ये मेरे पास उसका 3D व्यू है। तो ये बता रहा है कि ये जो मेरा सिलेंडर है जब रोटेट करेगा 360 डिग्री पे, द मैक्सिमम टॉलरेंस इज डिफाइंड एट अ सिंगल पोजीशन ऑन द सिलेंडर। यहाँ पे आप देखें ये सिंगल पोजीशन के ऊपर उसको शो किया गया, ये इसकी टॉलरेंस की वैल्यू 0.005 है। इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास पार्ट के ऊपर डायमेंशन आप किस तरीके से करेंगे अपने सर्कुलर रनआउट की वो दिखाई गई है, और यहाँ पे उसका मीनिंग जो है ड्राइंग का वो इंडिकेट किया गया। मेरे पास पार्ट की ड्राइंग है, उसकी टॉलरेंस जोन को शो किया गया है, और ये मेरे पास इंस्पेक्शन मेथड है। यहाँ पे आप देखें मेरे पास एक पार्ट है और ये उसकी ड्राइंग है, और ये उसका 3D व्यू है। आप देखें जब ये रोटेट करेगा, एक आपका डायल इंडिकेटर यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, एक यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, और एक यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, जो कि आपको मेजर कर रहा है। तो ये मेरे पास डाटा मैसेज एक्स है, ये इसकी रोटेशन हो रही 360 डिग्री पे, और ये सिंगल सर्कुलर एलिमेंट्स को मेजर कर रहा है। मतलब यहाँ पे इस सर्कुलर एलिमेंट को मेजर किया जा रहा है, यहाँ पे इस सर्कुलर एलिमेंट को मेजर किया जा रहा है, और यहाँ पे इस साइड पे। इसको हम सर्कुलर रनआउट कहते हैं। टोटल रनआउट,
Total runout is control the entire circular surface as the part is rotated 360 डिग्री। तो सर्कुलर रनआउट के अंदर आप सिर्फ एक पार्ट के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, जबकि टोटल रनआउट के अंदर आप थ्रू आउट जो इंटायर आपकी सर्कुलर सरफेस है उसके ऊपर आप चेक करते हैं उसकी रनआउट को। तो टोटल रनआउट जो है वो सर्कुलर के कंप्लीट सरफेस के ऊपर चेक किया जाता है, जबकि सर्कुलर रनआउट सिर्फ एक पोजीशन के ऊपर जो है वो चेक किया जाता है। तो यहाँ पे इस फिगर के अंदर टोटल रनआउट की डिमेंशन जो आप ड्राइंग के ऊपर जैसे ड्रा करते हैं उसको शो किया गया है, और अगेन यहाँ पे उसकी मीनिंग जो है ड्राइंग का वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये मेरे पास डेटम फीचर ए है और द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, और ये मेरे पास 0.02 की जो पॉसिबल वेरिएशन है उसको इस जोन के थ्रू शो किया गया है। जब इसकी स्पिनिंग हो रही अबाउट डेटम ए तो उस दौरान उसकी मूवमेंट जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे उसका ड्राइंग के ऊपर कैसे आपने रिप्रेजेंट करना है वो दिखाया गया। अगेन यहाँ पे मेरे पास पार्ट की ड्राइंग है और यहाँ पे उसका मीनिंग है। यहाँ पे आप देखें कि ये थ्रू आउट जो सरफेस है इसके ऊपर टोटल रनआउट को चेक किया जा रहा है, और सेम यहाँ पे। Here you can see a quick reference summary related to the GDT symbols. For example, if you want to control the straightness of a line, then no need of datum is required and no MMC feature is required. For tolerance zone description, you can use the two lines or parallel, or here is the symbol. Similarly, let's say if you want to check the perpendicularity of the axis, then you should specify its datum and also specify its material condition of MMC. Here is the tolerance zone description, that is cylinder, or here you can see the symbol of the perpendicularity. Here you can see the remaining GDT Quick Reference controls. Inspection tools. There are several inspection tools that is used in industry, and their use is really important to the science of tolerancing. First one is the surface plate. It's a very precise flat plate that is made from either steel or granite and used as a base for many inspections. The flatness of these plate is often within a few millionth. For our purpose, they are perfectly flat. The other inspection tool is height gauge, that is a precision instrument for measuring the height of feature from a surface plate. Next one is the caliper. It's a handheld instrument for measuring the length, depth, and inside and outside diameters. Next one is the micrometer. It's again a handheld instrument that is used the same way as caliper. It is usually more accurate. Precision symbol, it's a device that is used to mount a part in a collet for inspection. Center, it's a set used to mount a part from both ends and used in similar way as a precision spindle. Dial indicator, it's a multi-purpose instrument that is used to measure the minute amounts of motion. Coordinate measuring machine, it's an electromechanical instrument that allows the operator to measure three-dimensional parts and features. This device is basically the most versatile and useful tool available for the open inspection. In this figure, you can see the geometric dimensioning and tolerancing of the plate. Here you see the feature control frame that is showing the position, that is shown the position tolerance of these four circular holes. Here you can see the surface profile symbol, and again here you can see the surface profile symbol. Here you can see the flatness symbol. These both dimensions are also called basic dimensions. Here you can see a wedge blow drawing that indicating the geometric tolerance and dimensional tolerance values. These are the feature control frame that is basically used to control the geometric tolerance, and these are the limit tolerance type that is used to control the dimension tolerance value. These are the basic dimension that is shown in these boxes. Thank you for your attention.